बायोट-सैवर्ट्स लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है। ये अक्सर डेरिवेशन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, सीबीएसई में, यूपी बोर्ड में भी पूछा जाता है, ये एमयू में भी आता है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ इज़ एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है प्रिडिक्टेड बाय बायोट एंड सैवर्ट, इनके द्वारा प्रिडिक्ट हुआ है ये, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैप्लास लॉ भी इसे कहा जाता है, कभी कभी लैप्लास लॉ से ही पुकारा जाता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट, ये स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। ये लेट अस कंसीडर स्मॉल एलिमेंट ए बी हमने स्मॉल एलिमेंट माना है इसमें। ये एक वायर हमने लिया एक्स वाई, इसमें स्मॉल एलिमेंट हमने ए बी माना है डी एल वेक्टर, इसके लिए एप्लीकेबल है, पूरे वायर के लिए नहीं निकालते इसको। ये हमने आर पोजीशन वेक्टर माना है और मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे हमने निकालनी है स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से। तो यहाँ पे हमने लेट अस कंसीडर स्मॉल एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ डी एल, लेट आर बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट आई डी एल वेक्टर, एंगल बिटवीन डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर। इसका डेरिवेशन हम करते हैं। डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तब भी आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है। डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंगल बढ़ाते हैं जब भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती है और डिस्टेंस कम करते तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। ये बढ़ाने पर ये कम हो जाती है और इसको कम करने पर ये बढ़ जाती है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर हम सबको कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंबाइनिंग दीज अबव इक्वेशंस क्या निकल कर आता है, डी बी आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जब इसका साइन हटा दें तो हमारे पास क्या आता है, के लगा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वेयर के इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमें जैसे के की वैल्यू, वेयर के आपका कितना होता है एसआई सिस्टम में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है इन एसआई में, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट में, और सीजीएस में के की वैल्यू आपकी 1 होती है इन सीजीएस। ये ध्यान रखना है, सीजीएस में के की वैल्यू 1 होती है और एसआई में आपकी के की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहाँ हमने के की जगह आपका पुट कर दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्योंकि हम एसआई में बात कर रहे हैं। और आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये एक स्केलर फॉर्म है। अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में हम वेक्टर लगा देंगे इस पर, डी बी वैक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, क्रॉस प्रोडक्ट आया साइन थीटा हटाते हैं, क्रॉस आता है आर वेक्टर और आर क्यूब हो जाएगा नीचे, डिनोमिनेटर में क्यूब आ जाता है। ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म है। दोनों हमारे जो न्यूमेरिकल में यूज़ होती हैं, ये ज़्यादा यूज़ होती है, ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, इसकी यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर मीटर। और भी हम कह सकते हैं इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी इसकी यूनिट होती है, याद रखना है।
क्योंकि 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वन टेस्ला टेस्ला क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। इसको हमें ध्यान में रखना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है SI यूनिट, टेस्ला होती है। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ठीक है, यहाँ तक हमें डेरिवेशन करना है, यहाँ तक करके आइएगा और इसके बाद डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट टेस्ला होती है। 1 गॉस कितना होता है बच्चों? 1 गॉस इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। एक हम रिलेशन भी देख लेते हैं साथ साथ इसके। रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट हमारा म्यू नॉट को क्या कहते हैं? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट को हम कहते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वैक्यूम के लिए भी ये यूज़ होता है, वैक्यूम। तो हम एक रिलेशन देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी, स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर हम बात करें एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट इज इक्वल टू, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करते हैं, 4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड 4, तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? 1 इज डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁹। और इसकी जो वैल्यू होती है अभी हमने देखी थी 10⁻⁷। इसको हम अगर सॉल्व करें, 1 इज डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁹ और 10⁻7 प्लस का हो जाएगा नीचे आगे, तो ये हो गया 1 इज डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻16। तो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट इज इक्वल टू, ये 3 का स्क्वायर हो गया, 3 इंटू 10⁸, इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। और ये हम जानते हैं क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है। तो ये हो गया c²। तो ये रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट c। ये भी इम्पोर्टेंट रिलेशन है, कभी कभार ये पूछा जाता है रिलेशन, तो हमें याद रखना है यहाँ तक। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।